हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी का चेकअप कराने। उसके फेस पे जो ये दाने हो रहे थे ना, जो आप देख रहे हो, आपने बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था उसके फेस पे क्या हो रहा है। तो उसको ना फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जहाँ तक मुझे पता है। तो आज मैं उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, सरकारी हॉस्पिटल। क्योंकि बहुत दिनों से कोशिश करी थी वो ठीक हो जाए। मैंने नॉर्मल वाली ट्यूब भी लगाई तो ठीक तो हो जाता था, पर वो वापस आ जाता था। तो मैंने आज डॉक्टर से सारी बात पूछ ही लेंगे। तो सारा सामान मैंने इस पन्नी में भर लिया है। दुकान में देखा तो पापा सफाई कर रहे थे। अपनी छोटी सी दुकान मेरे पापा बहुत प्यार से रखते हैं और इसको मेंटेन करके चलते हैं। तो मैं और गुनगुन पूरी तरीके से तैयार हो गए और घर से निकलने ही वाले थे कि पापा ने कहा इसको टीका लगा दे, मंदिर का टीका, जो वो अच्छी पॉजिटिव शक्तियों के लिए होता है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आप जल्दी से लगाओ। और अब हम दोनों के दोनों जाने वाले हैं हॉस्पिटल। और यहाँ पे मेरी बेटी कितनी ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि इसका मूड बहुत अच्छा है। जब भी ये बाहर जाते हैं ना तो बहुत खुश रहती है। तो मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ उसको दिखाने के लिए। आई होप डॉक्टर कुछ भी नेगेटिव बातें ना बताए, जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि मैं ना 6 महीने से इसको चीजें लगा रही हूँ। मेरी बेटी 6 मंथ की जल्दी होने वाली है। तो यहाँ पे ना इसके जो फंगल इन्फेक्शन है वो ना ठीक हो जाता है, और कुछ टाइम बाद जब मैं लगाना बंद कर देती हूँ तो वो वापस आ जाता है। तो मैंने ये देखा इसके दाने वो खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब जड़ से खत्म ही नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उसे ना खुजली होती है और इचिंग होती है, जिससे वो अपना फेस रब करती रहती है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुंचते ही ना सबसे पहले तो हमने ना डॉक्टर के लिए पूछा कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैंने गुनगुन की पर्ची बनाई, जो मेरे भाई ने बनाई। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब पर्ची बन गई तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे तो देखा कि डॉक्टर थे ही नहीं अपने कैबिन में। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे ना जो मेरी बेटी और मैं अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना तो हद से ज्यादा खुश रहती है, और इसको देख के ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मैं ना इसको देख के थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, तभी मुझे ध्यान आया कि यार चलो मैं हॉस्पिटल में हूँ तो क्यों ना अपनी कॉपर्टी के लिए पता कर लिया जाए कि यहाँ पे कॉपर्टी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमने कॉपर्टी के लिए बाद में फैसला किया, तब तक डॉक्टर आ चुके थे। तो यहाँ पे दिखाया हमने डॉक्टर को गुनगुन के बारे में। तो उन्होंने इसको 2 तरह की ट्यूब लिख के दी है। बोला है एक जेल फॉर्म में है और एक हार्ड फॉर्म में। तो हार्ड वाली इसको नाइट में लगानी है और जेल वाली मॉर्निंग में लगानी है। तो अब हम निकले थे बाहर की तरफ। सरकारी हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं मुझे जाना था बैंक, क्योंकि मुझे ना अपनी पासबुक में बहुत सारा काम करवाना था। कॉपर टिकल है ना, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि जब पीरियड आएंगे ना तब आना आप। और मेरे इस टाइम पीरियड नहीं आए हुए हैं, और मुझे मतलब आने ही वाले हैं, अभी चल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा था चल जब आपको पीरियड आएंगे आप उस टाइम आना, या फिर उसके 7 दिन के अंदर आना। तो मेरे तो अभी पीरियड थे ही नहीं, तो मेरा तो काम बना ही नहीं। तो बैंक हमने चक्कर लगाए हैं। थोड़ा सा काम मेरे भाई का था, थोड़ा मेरा था। तो हम बैंक की पासबुक में एंट्री करवा रहे हैं, क्योंकि मैं ऋषिकेश में रहती नहीं। तो इसलिए मुझे सारे काम अभी खत्म करने जरूरी है। और मुझे ना सबसे बड़ी बात अपनी बेटी के लिए ना आधार कार्ड बनवाना था। तो आधार कार्ड के लिए हम गए बैंक ऑफ बड़ौदा ऋषिकेश में। और वहां जाते ही हमें पता चला कि इसके लिए इसका जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो तो मैं वहां से लाई ही नहीं। अब इसका आधार कार्ड बनाने में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आधार कार्ड कैसे बनाए। तो मैंने सोचा क्यों ना हॉस्पिटल में, इसी हॉस्पिटल में मेरी बेटी हुई, इसका जन्म प्रमाण पत्र हम दोबारा निकाल लें। तो जैसे हम पता करने के लिए गए, उन्होंने कहा आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, 2 सिग्नेचर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको वो जन्म प्रमाण पत्र दोबारा मिलेगा। तो इतनी सारी परेशानी देखते हुए मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब वापस जाएंगे तब बनवाएंगे। तो मेरा तो ये काम हुआ नहीं। तो मैं आगे इंडियन ओवरसीज बैंक में, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे अपनी पासबुक में एंट्री करवानी थी और नया पासबुक के लिए अप्लाई करना था। तो उन्होंने जैसे एंट्री के लिए बोला तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि 5 से 6 साल हो गए मैंने कोई एंट्री नहीं करवाई है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप नई पासबुक के लिए अप्लाई कर दो। तो मैंने नई पासबुक के लिए अप्लाई कर दिया। तो सिर्फ 6 मंथ का मैंने उसमें एंट्री करवाई है, कि इसलिए क्योंकि मेरी पासबुक ना 5 से 6 बदलनी पड़ती है, क्योंकि सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन उसी से होते हैं। तो मेरे उन्होंने कहा इतनी नई कॉपीज हम आपको देंगे नहीं, तो आप देख लो, आपको जितने जहाँ की एंट्रीज चाहिए वहां की कर लो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप 6 मंथ की एंट्री कर दो इस साल से। तो यहाँ पे मेरे सिर्फ 2 पन्ने भरे हैं, उन्होंने कहा आप दोबारा आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर, और आज का दिन में मेरे सिर्फ 4 काम ही खत्म हुए हैं। बाकी के काम भी हम धीरे धीरे खत्म कर ही लेंगे, अब आए हैं तो करना ही पड़ेगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।